ये कहानी केवल काल्पनिक है, इसे अन्यथा न लें। और जब तक आप इसे पूरी नहीं सुनेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, जैसा कि आजकल ये ट्रेंड सा हो गया है, अक्सर ही हम देखते हैं कि कई सारी महिलाएं अपना शरीर और शरीर के उन अंगों को सार्वजनिक तौर पर दिखाती हैं जिन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाना चाहिए, जैसे कि नाभि, पीठ और अन्य तरह के छोटे वस्त्र पहनकर महिलाएं जिस प्रकार से अपने शरीर के उन भागों को सार्वजनिक रूप से दिखाती है, जो कि सामाजिक दृष्टि से उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। महिलाओं को गुस्सा आ रहा है ना, आना भी चाहिए। ये तो अधिकार छीनने वाली बात हुई। भाई, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं। आप कौन होते हैं हमें सलाह देने वाले? मैं तो आज की मॉडर्न लड़की हूं। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे देख रहा है या घूर रहा है। अगर आप मुझे गंदी नजरों से देख रहे हैं तो मेरे कपड़े गंदे नहीं, आपकी नजर गंदी है। मेरे कपड़े छोटे नहीं, आपकी सोच छोटी है। इस तरीके के डायलॉग आजकल हमें लगभग हर रोज ही सुनने को मिल जाते हैं, कभी टेलीविजन पर तो कभी घर के बाहर। आज खासतौर से मैं उन सभी महिलाओं से माफी मांगना चाहता हूं जिन्हें मेरी बातों पर गुस्सा आया। लेकिन जो तर्क मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं, कृपया करके उसको पूरा सुने और सुनने के बाद इस तर्क पर गौर करके ठंडे दिमाग से सोचें। यूं तो भगवान ने इंसान के रूप में मानसिक तौर पर पुरुष और महिला दोनों को ही समान रूप से बनाया है, लेकिन शारीरिक रूप से एक महिला को पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक सुंदर बनाया है। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर सी महिला शॉपिंग करने के लिए एक कपड़े की दुकान में जाती है। उस महिला ने कपड़े थोड़े छोटे पहने हुए थे, जिसमें उस महिला के शरीर के वो अंग भी सार्वजनिक रूप से दिख रहे थे जिन्हें नॉर्मली हम नहीं देख पाते। दुकान के मालिक ने उस सुंदर स्त्री के शरीर का अच्छी तरीके से अवलोकन किया, कुल मिलाकर उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, फिर उसे बैठने के लिए कहा। दुकानदार उसके लिए एक गिलास पानी लाया और सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें शायद वह स्त्री जीवन भर नहीं भूल पाएगी। देवी जी, इस नश्वर संसार में उस परमपिता परमेश्वर ने जो कोई भी चीज मूल्यवान बनाई है, वह हमेशा ढकी हुई होती है और देखने और ढूंढने में मुश्किल होती है। उस सुंदर महिला ने आश्चर्य से उस दुकानदार को देखा और कहा, मैं यहां कपड़े लेने आई हूं, और आप कौन होते हैं मुझसे इस तरीके की बात करने वाले? और महिला गुस्से में उठकर जाने लगी। इतने में दुकानदार ने माफी मांगी और कहा, आप बुरा मत मानिए प्लीज, मैंने जो कहा आपको अपनी छोटी बहन समझकर कहा। दुकानदार के द्वारा जब बहन शब्द का इस्तेमाल किया गया तो वह स्त्री रुक गई और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। फिर दुकानदार उस स्त्री के मनपसंद कपड़े दिखाने में लग गया। थोड़ी देर बाद उस स्त्री को दुकानदार का व्यवहार बहुत पसंद आया और उसने उससे पूछ लिया कि भाई साहब, आप जो कह रहे थे वो समझाइए तो जरा। दुकानदार ने राहत की सांस ली, हल्का सा मुस्कुराया और उसने उस सुंदर स्त्री से सवाल पूछा कि हीरे कहां मिलते हैं? स्त्री ने कहा, खदानों में। दुकानदार ने पूछा कि मोती कहां मिलते हैं? स्त्री ने कहा, समुद्र के भीतर गहराई में सीप में छुपे हुए। फिर दुकानदार ने कहा कि सोना कहां मिलता है? स्त्री ने कहा, बड़ी बड़ी चट्टानों में, जमीन के अंदर। अब बारी दुकानदार की थी। वो बोला, जो चीज मैंने आपको बताई है, इनको ढूंढने और इनका खनन करने के लिए इंसान को बहुत गहरी मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर ये हम सबके लिए उपलब्ध हो पाता है, और इसलिए इनका मूल्य भी बहुत ज्यादा है, जो हर कोई व्यक्ति चुका भी नहीं सकता।
स्त्री ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। इतना कहकर उसने फिर उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा शरीर पवित्र और अद्वितीय है। आप सोने, हीरे और मोतियों से कहीं अधिक कीमती हैं, इसलिए आपको भी अपने शरीर को ढकना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया और आगे कहा, यदि आप अपने कीमती खनिजों जैसे सोना, हीरे और मोती को गहराई से ढककर रखते हैं तो आवश्यक मशीनों के साथ एक प्रतिष्ठित खनन संगठन व्यापक वर्षों तक काम करेगा। मतलब सुखमय और बड़ा जीवन। पहले वे आपकी सरकार से संपर्क करेंगे, मतलब परिवार से संपर्क करेंगे। फिर पेशेवर अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेंगे, मतलब विवाह और बंधन। और फिर पेशेवर रूप से निकाले, मतलब वैवाहिक जीवन का आनंद लें। लेकिन अगर आप अपने खनिजों को पृथ्वी की सतह पर उजागर करेंगे या खुद को खोजने देंगे तो आप हमेशा बड़ी संख्या में अवैध खनिकों को आने, शोषण करने और उस धन को अवैध रूप से लेने के लिए आकर्षित करेंगी। देवी, आप और आपका शरीर बहुत मूल्यवान है। अपने मूल्यों को पहचानें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।